26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों के आधार पर उनके शुरुआती दिन, उनके रिश्ते और कुछ अहम राजनीतिक घटनाओं को थोड़ा और समझें। बिल्कुल। और इन किस्सों से उनके सफर और व्यक्तित्व के वो पहलू शायद सामने आए जो अक्सर मतलब पब्लिक में डिस्कस नहीं होते। हाँ, तो चलिए देखते हैं इन जानकारियों में क्या खास है। तो शुरुआत करते हैं उनके वो 80 के दशक वाले संघर्ष से। हाँ। सुनने में आया है कि वो रोज पांडवड़ा से अहमदाबाद बस से आते जाते थे, लगभग 150 किलोमीटर। रोज का इतना लंबा सफर? हाँ, और एक किस्सा ये भी है कि वो सुबह अपनी सीट पर मतलब झोला रख देते थे। अच्छा, सीट रिजर्व करने के लिए। हाँ, और अगर शाम को लौटते वक्त कोई और बैठा मिले तो कहते हैं उन्हें गुस्सा आता था। उनके दोस्त मजाक में कहते भी थे कि मोदी जी एक बार कुर्सी पर बैठ जाएं तो छोड़ते नहीं। अब ये सिर्फ मजाक था या उनके स्वभाव की कोई झलक? ये दिलचस्प है। हो सकता है इसमें उनके मतलब एक निश्चय की बात दिखती हो कि जो तय कर लिया या जो अपनी जगह है उस पर टिके रहना। शायद। और इसी दौर में मतलब 80 के दशक में ही 1982 में उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। अच्छा, पहली मुलाकात? हाँ, औपचारिक तौर पर। तब मोदी जी आरएसएस प्रचारक थे और शाह वो छात्र इकाई एवीबीपी के सदस्य थे। तो एक युवा नेता और एक स्थापित प्रचारक। बिल्कुल। और विचारधारा की समानता थी तो दोस्ती बढ़ी। और फिर 1986 में जब मोदी जी बीजेपी में आए, हाँ, तो उन्होंने गुजरात में संगठन का काम मजबूत करने की जिम्मेदारी वो अमित शाह को सौंपी। यानी ये जोड़ी जो आज इतनी मजबूत दिखती है, इसकी नींव तभी पड़ गई थी। हाँ, कह सकते हैं। वहीं से राजनीतिक साझेदारी शुरू हुई जिसने बाद में गुजरात और फिर देश की राजनीति पर जाहिर है गहरा असर डाला। क्या उस वक्त ऐसे संकेत थे कि ये पार्टनरशिप इतनी आगे जाएगी? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है। हाँ। लेकिन उनकी जो जमीनी सक्रियता थी वो तो दिखती थी। जैसे वो 1987 के अहमदाबाद म्युनिसिपल चुनाव का किस्सा है। हाँ, स्कूटर वाला। हाँ, वही। अमित शाह स्कूटर चलाते थे और मोदी जी पीछे बैठकर अहमदाबाद की गलियों में घूमते थे। क्यों? क्या करते थे? वो ये देखते थे कि उम्मीदवारों के पोस्टर ठीक से लगे हैं या नहीं। मतलब हर छोटी चीज पर खुद नजर रखना, ये उनकी कार्यशैली का शायद हिस्सा था। डिटेलिंग पर ध्यान देना। बिल्कुल। और इसी तरह की मेहनत से फिर 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली बार जीत हुई। उसमें भी इनकी भूमिका रही होगी। हाँ, उस जीत में इस जोड़ी की भूमिका तो अहम थी। हाँ। हालांकि मुख्यमंत्री तब केशुभाई पटेल बने थे। अच्छा। और एक और किस्सा है। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई बताते हैं क्या कि उस जीत के बाद भी एक बार मोदी जी बीजेपी ऑफिस के बाहर अकेले बैठकर खाखरा खा रहे थे, जबकि अंदर बड़े नेता मीटिंग कर रहे थे। ओह, अच्छा। तो मतलब वो एकदम से पावर सेंटर में नहीं थे शुरुआत? नहीं। हाँ। हाँ। तो ऐसा लगता है सत्ता के मुख्य केंद्र में शायद नहीं, लेकिन संगठन में उनकी पकड़ मजबूत हो रही थी। जैसे 1990 में आडवाणी जी की जो सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा थी, हाँ, वो तो बहुत बड़ी घटना थी। उसका प्रबंधन मैनेजमेंट का जिम्मा मोदी जी के पास था। हाँ। और जब बिहार में आडवाणी जी गिरफ्तार हुए तब भी मोदी जी उनके साथी थे। यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी वो धीरे धीरे सक्रिय हो रहे थे। बिल्कुल। और राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके विचार भी काफी पहले से मतलब स्पष्ट थे। जैसे कि अनुच्छेद 370 का मुद्दा। हाँ। ये जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता था, अलग संविधान, अलग झंडा, बाहर के लोगों का संपत्ति ना खरीद पाना, इस पर मोदी जी का 1998 का एक बयान मिलता है। 98 का? क्या कहा था कि अगर बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला होता तो वो अनुच्छेद 370 हटा सकते थे। अच्छा, यानी ये विचार बहुत पुराना है। हाँ। और 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले भी उन्होंने कश्मीर के विकास के लिए इसे हटाने की बात कई बार कही थी। और फिर आखिरकार 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया। जी। तो एक मुद्दे पर इतने सालों तक टिके रहना, ये उनके क्या कहते हैं राजनीतिक संकल्प को दिखाता है। हाँ, एक पैटर्न दिखता है शायद। ऐसा ही संकल्प तब भी दिखा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने 2001 में। हाँ, अक्टूबर 2001 में, जब अटल जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने को कहा। उस वक्त गुजरात के हालात भी तो मुश्किल थे, है ना? वो भूकंप। हाँ, बिल्कुल। उससे कुछ ही महीने पहले जनवरी 2001 में कच्छ में वो भयानक भूकंप आया था। कितनी तबाही हुई थी। बहुत ज्यादा। 20,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। लाखों लोग बेघर हो गए थे। पूरा कच्छ मतलब मलबे में बदल गया था। और ऐसे में मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने सबसे पहले क्या किया? कच्छ पर ध्यान दिया। बिल्कुल। मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद वो कच्छ गए, हालात देखे और फिर उसके पुनर्निर्माण का मतलब एक तरह से बीड़ा उठाया। क्या क्या काम हुए वहाँ? बहुत कुछ। सबसे बड़ी चुनौती थी पानी की। तो नर्मदा का पानी कच्छ तक पहुंचाया गया। फिर नए उद्योग लगे, स्कूल अस्पताल बने और कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों का भी काफी विस्तार किया गया। आज ये दोनों बंदरगाह मिलकर देश का करीब 30% शिपिंग कार्गो संभालते हैं। तो एक आपदा को अवसर में बदलने जैसा काम हुआ। हाँ, इसे कई लोग इसी तरह देखते हैं। ये उस चुनौती से निपटने और इलाके को दोबारा खड़ा करने का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। तो ये थे प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और उनके राजनीतिक सफर से जुड़े कुछ
कह सकते हैं कम सुने हुए पहलू, उनके शुरुआती संघर्ष से लेकर अमित शाह के साथ उनकी जोड़ी, जमीनी राजनीति और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक और राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके पुराने विचार। हाँ, और ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है ना, कि किसी भी